kick Muslims out to Pakistan or Kabristan. जय हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में नरेंद्र मोदी ने वहां के लोगों के जहनों में मुसलमानों से नफरत को कूट कूट के भर दिया है। यही वजह है कि एक लड़के ने इसी तरह का नफरत भरा सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसका इंतहाई खूबसूरत न सिर्फ जवाब दिया बल्कि नरेंद्र मोदी के इस चमचे की अकल भी ठिकाने ला दी। इस लड़के ने अपने सवाल में इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां की थी जिनको डॉक्टर जाकिर नाइक ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन साथ साथ ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि भारत और भारतीय अब हमेशा याद रखेंगे। इस लड़के ने अपने सवाल में कहा था कि कुरान पाक दहशतगर्दी सिखाने वाली किताब है, नाउजुबिल्लाह। साथ में ये भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि मुसलमानों को जो भारत में बसते हैं उन्हें या तो कब्रिस्तान में दफन किया जाए या फिर लात मार के पाकिस्तान भेज दिया जाए। इस लड़के ने यह भी कहा था कि नरेंद्र मोदी और भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह, उनको मैं ठीक मानता हूं और वो मुसलमानों के साथ जुल्म करके बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इन तमाम तर घटिया जुमलों के बाद इस लड़के ने ये सवाल किया था कि भारत में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे कैसे रह सकते हैं जब तुम्हारे खुदा यानी अल्लाह ताला की जानिब से कुरान पाक में ये कहा गया है कि काफिरों के खिलाफ जहाद करके उनको मार दिया जाए। और यही वजह थी कि इस लड़के ने कुरान पाक को दहशतगर्दी की किताब नाउजुबिल्लाह कहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने जवाब में नरेंद्र मोदी और भारत के इंतहा पसंदाना नजरिया, उनके कश्मीर में मजालिम और पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ की तमाम कोशिशों पर इतना मुफस्सिल और मुंह तोड़ जवाब दिया कि ये लड़का यकीनन उसके बाद शायद ऐसा सवाल नहीं करेगा। और दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक गुफ्तगू का रुख उस मौके तक ले गए जब वो पाकिस्तान आए थे और डॉक्टर असरार अहमद से उनकी मुलाकात हुई थी। उस मौके पर उन्हें क्या कहा गया था ये भी आज की वीडियो का हिस्सा है। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप खालिसतन मामले को समझ सकें, और वीडियो के आखिर में पूछे गए हमारे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट और आपकी राय सोशल मीडिया पर सैकड़ों सालों तक मौजूद रहती है और लोग आपके कमेंट्स पढ़कर सीखते हैं। लिहाजा टीम हम कदम की आपसे दरखास्त है कि अच्छे अल्फाज में कमेंट कीजिए। वक्त जाया नहीं करेंगे, आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। इतने सख्त और घटिया अल्फाज के बावजूद डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहले इल्मी और किताबी बातें करना मुनासिब समझा और उन्होंने इस लड़के को तमीज और इज्जत से जवाब देना चाहा, और जवाब के आखिर में जाकर इस लड़के की अकल टिकाने आ गई थी। तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में सबसे पहले ये कहा कि लफ्ज काफिर का मतलब क्या है, पहले हमें ये जान लेना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले इस सवाल का जवाब देना मुनासिब समझा कि कुरान पाक में काफिरों के खिलाफ जहाद का हुक्म दिया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अरबी जबान में लफ्ज कुफर का मतलब है इनकार कर देना। काफिर वो जो इनकार करें अल्लाह के अहकामात से। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं इस हिंदू आदमी से एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम्हारी कोई कंपनी है, वहां पर आपने 200 वर्कर्स रखे हैं और उनमें से कुछ लोग आपकी बात मानने से इनकार कर देते हैं, वो कुफर करते हैं, इनकार करते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें कंपनी से निकाल के बाहर फेंक देंगे। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला हैं जिन्होंने हमें बनाया है, हमें तमाम नेमतों से नवाजा है, हमें ऑक्सीजन दी, हमें खाना पीना सब कुछ दिया। अगर कोई उसके अहकामात को नहीं मानता तो फिर उसके साथ भी तो वैसा ही सलूक होगा। रही बात यह कि अल्लाह ताला काफिरों से नफरत करता है, जी हाँ अल्लाह ताला काफिरों से नफरत करता है। वो लोग जो अल्लाह के अहकामात पर चलते हैं अल्लाह उन्हें पसंद करता है, और जो अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं अल्लाह उनसे नफरत करता है, भले वो मुसलमान हो, हिंदू हो या कोई और हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस लड़के ने सवाल करते हुए ये बात ठीक की कि कुरान पाक में जहाद का तज़किरा है, सूरह फुरकान में इस हवाले से कहा गया है, मगर मीडिया ने इसको सब तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और सारी बात का मतलब बदल दिया है। दरअसल कुरान पाक में ये कहा गया है कि वो लोग जो काफिर हैं, जो दीन इस्लाम को झुटलाते हैं, उनके खिलाफ जिहाद करो और उन्हें समझाओ कि हकीकी दीन क्या है, और जिहाद करने के लिए कुरान पाक को इस्तेमाल करो, ना कि असलहे को। दुनिया में मीडिया की जानिब से ये बात फैला दी गई है कि जिहाद के लिए हर हाल में असलहा ही होना जरूरी है। जी हाँ, उसकी कुछ शराइत हैं, मगर यहाँ पर उस हवाले से नहीं कहा जा रहा। बात की जा रही है कि कुरान पाक को समझकर दूसरों को समझाते हुए उन्हें दीन इस्लाम की जानिब लाया जाए। दोस्तों उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक बढ़े सवाल के उस हिस्से की जानिब जहाँ इस लड़के ने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी थी और दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के दिल और जज्बात मजरूह किए थे। इस लड़के ने कहा था कि कुरान पाक दहशतगर्दी सिखाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सवाल की जानिब बढ़ते हैं, और इस मौके पर उनके चेहरे पर साफ गुस्सा नजर आ रहा था।
दोस्तों यहाँ आपको ये बता दें कि भारत में हिंदुत्व के नाम पर मोदी सरकार ने लोगों के जहनों में नफरत भर रखी है और भारत में बसने वाले तमाम हिंदू या नॉन मुस्लिम्स जितने भी हैं वो लोग कुरान पाक को इंतहाई नफरत की निगाह से देखने लगे हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे उलमा का ये काम है और वो ये काम बखूबी निभा रहे हैं कि वो दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए काम करें और ऐसी गलत फहमियों को दूर करें। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई खंदा पेशानी और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए जवाब दिया और कहा कि इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे देता हूं कि समझें किसी भी मुल्क है, कोई भी खित्ता है, कोई घर है, उसके कुछ कवानीन होते हैं, किसी मुल्क का आइन होता है, उस पर अमल ना करने वाले के खिलाफ तो कार्रवाई होती है और उस आइन में और उन अहकामात में बताया जाता है कि जिंदा कैसे रहना है, जीने का सलीका और ढंग क्या है। कुरान पाक ने भी इंसानियत को वही सिखाया है। इसी तरह से जिस तरह हर मुल्क का एक आइन होता है, किसी कातिल को सजा दी जाती है, अच्छा काम करने पे इनाम दिया जाता है, चोरी की सजा है, डकैती की है, जना की है, इसी तरह से कुरान पाक जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक आइन है। पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए एक आईनी किताब की या उससे भी बढ़कर अहमियत रखता है। लिहाजा कुरान पाक दहशतगर्दी की किताब नहीं है बल्कि इंसान को समझने की किताब है। सो इसे टेरर मैनुअल कहना गलत है, इसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल कहना ठीक है, जो कि इंसानों को समझने के लिए बनाया गया है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक को बढ़ना था सवाल के उस हिस्से की जानिब जहां कहा गया था कि तमाम मुसलमानों को जो भारत में हैं उन्हें पाकिस्तान में लात मारकर भेज दिया जाए या उन्हें मारकर कब्रिस्तान भेज दिया जाए। लेकिन उससे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लफ्ज हिंदू है क्या, ये किसी भी मजहबी किताब में नहीं मिलता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के की अकल को ठिकाने लाने के लिए तमाम रेफरेंसेस दिए और बताया कि गांधी की किताब डिस्कवर इंडिया, उसमें भी लिखा है कि किसी भी हिंदू मजहबी किताब में लफ्ज हिंदू इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। ये तुम्हारे पंडितों ने खुद से बनाकर तुम लोगों को समझा दिया है और उसके जरिए तुम्हें गुमराह किया जाता है और वहीं पर तशद्दुद और वायलेंस पर उकसाया जाता है। यही नजरिया नरेंद्र मोदी का है, जिसके जरिए वो वहां के इंसानों को उकसा रहा है, उनके अंदर नफरत भर रहा है और वो नफरत फूटती है, हंगामे होते हैं, कश्मीर पर मजालिम किए जा रहे हैं, वहां पर खवातीन की इस्मत दरी की जा रही है और यही सब कुछ तुम्हें नरेंद्र मोदी ने सिखाया है, जबकि हिंदुओं की मजहबी किताबों में इस सब से तो मना किया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लफ्ज हिंदू तो दरअसल तुम लोगों को मुसलमानों ने दिया था। अगर तारीख को पढ़ा जाए तो मालूम होता है कि लफ्ज हिंदू तो मुसलमानों की जानिब से दिया गया था। उन लोगों को जो कि इंडस के इलाके में रहते थे उन्हें हिंदू कहा दिया गया था और वहीं से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां तक बात की गई है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की, मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि उनसे ज्यादा जो हिंदू किताबों में कहा गया है उस पर तो अमल मैं करता हूं। ये दोनों लोग हिंदुइज्म पर यकीन नहीं रखते, ये सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह हिंदू मजहबी किताबों पर अमल नहीं करते हैं और ना ही उन्हें इसका इल्म है। अगर उन्हें इस सब का इल्म होता तो वो दुनिया के साथ आज ये सब ना कर रहे होते जो वो कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने तो वेदास को पढ़ रखा है और मैं इस बात पर मुझे शक है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तो इन किताबों को खोला तक नहीं होगा, उन्हें कोई इल्म नहीं है। यही वजह है कि वो दुनिया में तशद्दुद कर रहे हैं, जिंदा मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है और कश्मीर समेत दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जहां जहां उन्हें मौका मिलता है वहां वो मुसलमानों को तंग करते हैं और भारत में गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों के खून की नदियां बहाई जा रही हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को एक मुकद्दस जमीन पर भेज दिया जाए भारत से निकालकर, वो भी लात मार के, तो इसका मतलब है कि आप ये समझते हैं कि भारत मुकद्दस जमीन नहीं है, वो नापाक है, वो गंदी जमीन है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि वहां के मुसलमानों को बाहर भेज दिया जाए। लेकिन उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी उस मुलाकात का हवाला दिया जिसमें उन्होंने डॉक्टर असरार अहमद से पाकिस्तान में मुलाकात की थी और उन्हें डॉक्टर असरार अहमद ने यह कहा था कि पाकिस्तान में सब कुछ है सिवाय पाक के। दरअसल पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में इतना खराब हो चुका है दोस्तों, और उसकी वजह कहीं न कहीं हम पाकिस्तानी खुद हैं। यही वजह थी कि एक बड़े आलिम डॉक्टर असरार अहमद ने ऐसा कहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना जवाब मुकम्मल करते हुए यहाँ पर यह भी कहा था कि हिंदू और मुसलमानों में जो फर्क है वो अपनी जगह पर, मगर जो चीजें एक जैसी हैं हमें उन पर अमल करना चाहिए, क्योंकि मैं अमन का पैगाम देता हूँ। गो कि ये सवाल और पूरा सारा मामला नफरत फैलाने वाला था, लेकिन मैंने इस पूरी सूरत हाल पर भी कंट्रोल रखते हुए अमन की बात की है और खुशी की बात की है। दोस्तों अब बढ़ जाते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक सवाल करते हैं। हमारा आज की वीडियो में आपसे दो सवालात हैं। सवाल नंबर 1 ये है कि नरेंद्र मोदी के इन मजालिम पर जो वो भारत में मुसलमानों पर ढा रहा है, आपकी क्या राय है। सवाल नंबर 2 ये है कि डॉक्टर असरार अहमद ने जैसा कि कहा कि पाकिस्तान में लफ्ज पाक निकाल दिया जाए, बाकी सब कुछ तो है मगर ये लोग पाक नहीं हैं,
تو اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ کیا آپ ڈاکٹر اسرار احمد کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کا اختلاف ہے؟ مہذب الفاظ میں کامنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیجیے تاکہ لوگ آپ کے کامنٹس کو پڑھ سکیں اور آپ کی رائے جان سکیں اور آپ کو یاد رکھ سکیں۔ دوستو یاد رکھیے کہ ٹیم ہم قدم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتی ہے تاکہ وہ افراد جو انگریزی زبان کو سمجھ نہیں سکتے ہیں وہ بھی یہ جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے تازہ بیانات میں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ دوستو ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔